अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह आपको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। आपके घर में अमन और सुकून रहे, आपके दिल को इत्मीनान मिले, आपकी परेशानियाँ आसान हों, आपकी हर जायज़ दुआ अल्लाह अपने करम से कबूल फ़रमाए। जो लोग किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, अल्लाह उनकी तकलीफ़ दूर फ़रमाए। जिनके घर में परेशानी है, अल्लाह उनके घर में मोहब्बत और बरकत अता फ़रमाए। जिनके रिश्तों में दरार आ गए हैं, अल्लाह उनके लिए बेहतर रास्ता निकाले। जो तन्हाई में रोते हैं, अल्लाह उनके दिल को अपनी रहमत से भर दे। जिनके पास रोज़गार नहीं, अल्लाह उनके लिए हलाल रिज़्क के दरवाज़े खोल दे। और जो किसी ऐसे दर्द में हैं, जिसे किसी इंसान से कह भी नहीं पा रहे, उनके दिल का हाल जानता है, वो उनके लिए आसानी पैदा फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप सब मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करना। तो आज की बात थोड़ी अलग है, स्टार्ट करते हैं। चलो आज मैं आज का जो टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आपको कोई ऐसी ज़्यादा वैसी बातें नहीं बता रही हूँ। आज मैं आप लोगों से ऐसी बातें करूँगी जो ज़िंदगी में होता है। कोई इंसानों को गलत है, नहीं यही चीज़ बार-बार मेरे साथ होती है। क्योंकि आज का सवाल जो है बहुत गहरा है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में बार-बार एक ही दर्द क्यों आता है? एक बार किसी ने धोखा दिया, फिर दूसरा भी धोखा दे गया। एक बार रिश्ता टूटा, फिर दूसरा रिश्ता भी टूट गया। एक बार किसी अपने ने भरोसा तोड़ा, फिर किसी और ने भी वही किया। एक बार पैसों की परेशानी आई, फिर बार-बार वही हालात आते रहे और आखिर में इंसान अपने कमरे में अकेला बैठकर पूछता है, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर आपने भी कभी ये सवाल किया है, तो आज की बात आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है जिस दर्द को आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हैं, वह आपकी ज़िंदगी का एक सबक हो और हो सकता है जिस दर्द से आप बार-बार भाग रहे हैं, वही दर्द आपको किसी ऐसे बात की तरफ इशारा कर रहा हो, जिसे आपने अभी तक समझ ही नहीं कभी गौर किया है। कुछ लोगों को एक बार गिरते हैं और सँभल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी गड्ढे में बार-बार गिरते हैं, फिर कहते हैं रास्ता ही खराब था। रास्ता हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि वहाँ गड्ढा है, तो अगली बार उसी जगह पैर रखना कैसा फैसला है। ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन ज़िंदगी की कई सच्चाई मीठी नहीं होती है। हर बार दूसरों को कसूरवार ठहराने से हमारी तकलीफ़ें कम नहीं होती। कभी-कभी हमें अपने फैसलों को भी देखना पड़ता है। मान लो, किसी लड़की ने किसी इंसान पर भरोसा किया। उसने उसकी हर बात पर यकीन किया, उसकी हर गलती को माफ़ किया, हर बार खुद को समझाया वह बदल जाएगा। फिर एक दिन वही इंसान उसे इतना दुःख देता है कि उसका दिल टूट जाता है। वह रोती है, बहुत रोती है। फिर कुछ वक़्त बाद उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान आ जाता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, वह फिर भरोसा करती है, फिर वही झूठ, वही बेवफ़ाई, वही तकलीफ़। अब वह कहती है, मेरे नसीब में ही अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सच में हर बार सिर्फ़ सामने वाला ही गलत था? कहीं न कहीं उसने कुछ निशानियाँ देखकर भी नज़रअंदाज कर दी थी। यही वह सवाल है जिसे हम अक्सर पूछना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों की गलती देखना आसान है, अपने फैसलों को देखना मुश्किल। एक बात याद रखो, किसी की मीठी बातों से ज़्यादा उसके लगातार किए जाने वाले अमल को देखो। लोग क्या कहते हैं, ये हमेशा सच नहीं बताता। लोग क्या करते हैं, वो बहुत कुछ बता देते हैं। कोई कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ज़रूरत के वक़्त गायब हो जाए, तो उसके अल्फ़ाज़ नहीं, उसका अमल देखिए। कोई कहे, मैं तुम्हारी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन बार-बार आपकी तौहीन करे,
تو اس کی بات نہیں، اس کا رویہ دیکھیے، کیونکہ کبھی کبھی ہم انسان کے الفاظ سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کے عمل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اب ایک اور بہت کڑوی بات اکیلے پن کے ڈر سے لگتا ہے انسان کو اپنے پاس رکھنا سکون نہیں دیتا۔ بہت لوگ صرف اس لیے رشتے نہیں چھوڑتے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے اگر یہ چلا گیا تو میرے پاس کون رہے گا۔ لیکن سوچئے، اگر کوئی آپ کے پاس ہو کر بھی آپ کو ہر روز تنہا کر رہا ہے تو صرف اس کا آپ کے پاس ہونا کسی کام کا۔ کبھی کبھی انسان بھیڑ میں رہ کر بھی تنہا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اکیلا ہو کر بھی اس کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف ساتھ ہونا ضروری نہیں، ساتھ صحیح ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور سنیے، ہر رشتہ بچانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ رشتے بچانے کی کوشش میں انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے دوبارہ وہی جگہ دینی ہی پڑے گی۔ آپ کسی کے لیے برا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اس سے دوری رکھ سکتے ہیں۔ یہ نفرت نہیں، یہ خودداری ہے۔ یہ سمجھ ہے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن اب اپنے دل کو دوبارہ اسی جگہ نہیں رکھوں گا جہاں سے وہ بار بار ٹوٹتا ہے۔ کبھی کسی نے اپنے سے کہا میں ایسا ہی ہوں تو ایک بات سمجھ لو، غلطی کرنے والا انسان کہہ سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن جو ہر بار کہے میں ایسا ہی ہوں وہ شاید بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کسی کو بدل نہیں سکتے، آپ صرف اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ کسی کے عمل کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے لیکن یہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی حرکتوں کو اپنی زندگی میں کتنی جگہ دیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا قصہ سنیے۔ ایک آدمی روز ایک ہی راستے سے جاتا تھا۔ اس راستے میں ایک گہرا گڈھا تھا۔ پہلے دن وہ اس میں گرا، دوسرے دن پھر گرا اور تیسرے دن اس نے گڈھا دیکھا پھر بھی اسی طرف چلا گیا۔ چوتھے دن اس نے شکایت کی، اے گڈھا، اے گڈھے، میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو بس بیٹھے۔ ایک بزرگ نے کہا، گڈھا تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، تم خود اس کا راستہ نہیں چھوڑ رہے ہو۔ بس کبھی کبھی ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے نہ حقیقت میں ویسی۔ ہم کہتے ہیں مصیبت بار بار میرے پاس کیوں آتی ہے، لیکن سوال کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں بار بار اسی جگہ کیوں جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہر تکلیف آپ کی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ بھی مت سوچ لینا کہ میری زندگی میں پریشانیاں آئی ہے تو ضرور میں کوئی گناہ کیا ہوگا، تو نہیں۔ ہر تکلیف کو اپنے گناہ کی نشانی سمجھ لینا بھی صحیح نہیں۔ کبھی زندگی میں ایسے آزمائش آتی ہے جس میں انسان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، بیماری، پیسوں کی پریشانی، گھر کی حالات، کسی اپنے کا انتظار، کسی اپنوں کا انتقال، رشتے کا ٹوٹنا، روزگار کی کمی۔ کبھی انسان پوری کوشش کرتا ہے پھر بھی حالات اس کے مطابق نہیں بدلتے۔ ایسے وقت میں خود کو کوستے رہنا ضروری نہیں۔ ہر پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی کبھی انسان اس چیز کا مطلب بہت دیر بعد سمجھتا ہے جسے اس وقت صرف درد سمجھ رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ایک درد بار بار آتا ہے۔ ایک بار دل ٹوٹے تو انسان کہتا ہے چلو زندگی ہے، لیکن اب جب بار بار وہی ہو تو انسان خود پر شک کرنے لگتا ہے۔ کیا مجھ میں یہی ہی کمی ہے؟ کیا میں کسی کے پیار کے لائق نہیں؟ کیا میری کوئی قدر نہیں؟ کیا میرے نصیب میں سکون نہیں؟ اگر کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے تو میری ایک بات دل میں رکھ لو، کسی انسان کا آپ کے ساتھ برا سلوک آپ کی قیمت طے نہیں کرتا۔ کسی نے آپ کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیکار ہیں۔ کسی نے آپ کی قدر نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ کسی نے آپ کا بھروسہ توڑ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھروسے کے لائق نہیں تھے۔ کبھی کبھی سامنے والا آپ کی قدر کے قابل ہی نہیں ہوتا،
एक पत्थर रास्ते में पड़ा हो तो कोई उसे ठोकर मार कर निकल जाता है। वही पत्थर किसी कारीगर के हाथ में जाए तो वो उसे खूबसूरत चीज बना सकता है। पत्थर बदला नहीं, नजर बदली है। इसीलिए हर उस इंसान की नज़र को अपनी कीमत मत बना लो जिसने आपको गलत समझा। और एक बात, बहुत बहुत से लोग दूसरों के हर बात समझते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं समझते कि कोई नाराज है हम मनाने चले गए, कोई दुख है हम उसके पास पहुंच गए, किसी को जरूरत है हम अपना काम छोड़कर खड़े हो जाए गए। लेकिन जब हमारी बारी आई भाई तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सिखाया गया है कि सबको संभालो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को भी टूटने से कैसे बचाना है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन खुद से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि लोग की उम्मीद का कोई एंड नहीं। आज आपने उनकी एक बात मान ली, कल वह दूसरी उम्मीद करेंगे। जिस दिन आपने नहीं कहा उस दिन शायद वह आपको बदला हुआ कहेंगे। लेकिन याद रखो, हार नहीं, बदतमीजी नहीं होती। कभी नहीं कहना अपने सुकून की हिफाजत होती है। कभी अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत होती है। कभी अपने दिल को बचाना होता है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा दर्द बार बार लौटता है? रिश्ते, धोखा, तन्हाई, पैसे, घर की परेशानी, किसी अपने की बेरुखी या फिर खुद से नाराजगी। अब दूसरा सवाल, इस दर्द को बार बार अपनी जिंदगी में आने देने में मेरा क्या हिस्सा रहा? ये सवाल बहुत भारी है, लेकिन बदलाव अक्सर यही से शुरू होता है। कभी-कभी हम गलत इंसान को इसलिए पकड़ रहते हैं क्योंकि हमें उससे मोहब्बत होती है, और कभी इसलिए क्योंकि हमें उनकी बिना जिंदगी का डर लगता है। दोनों बातें अलग है। मोहब्बत कहती है मैं तुम्हें चाहता हूँ, डर कहता है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। और किसी इंसान को अपनी दुनिया, पूरी दुनिया बना देना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह वो हमेशा है। इसलिए इंसानों से मोहब्बत करिए, लेकिन अपने दिल का पूरा सहारा सिर्फ इंसानों को मत बनाओ। जब इंसान हर वक्त हर तरफ से थक जाता है तो उसे ऐसी जगह चाहिए जहां वह बिना झिझक अपना हाल कह सके। दुआ में बहुत खूबसूरत अल्फाज की ज़रूरत नहीं, कभी बस इतना ही कहिए कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मुझे सँभाल ले। कभी कहिए या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या बेहतर है, तू जानता है। कभी कहिए या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर नहीं, मेरे दिल को उससे आज़ाद करिए। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अच्छा, आप लोगों के कमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना।